गर्मियों का मौसम है और इस तरह के परिंदे हैं, वो हर जगह पर ख़ास तौर से जयपुर में नज़र आते हैं, जयपुर की परंपरा रही है। लेकिन आज हम आपको उस शख्स से मिलाने वाले हैं, जिसके लिए न केवल ये परिंदे, ये पेड़-पौधे और पेड़-पौधों का संदेश देता हुआ जो अलग-अलग जो मैसेजेज़ हैं, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक तरह से उनकी जीवन की परंपरा का हिस्सा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने रिश्ते नातों को इस रूप में संजो रहे हैं कि हर कुछ चीज़ है, उन्होंने पर्यावरण के नाम समर्पित कर रखी है। ऐसी अज़ीम शख्सियत हैं, राजधानी जयपुर के अंदर मालवीय नगर में नवल डागा हमारे साथ में हैं और उनके घर पे हम पहुँच चुके हैं। नवल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ये नवल डागा जी हैं, पर्यावरणविद हैं और सबसे पहले तो आप इनका घर देखिए। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार ऊपर टिल्ट अप करके पूरा एक बार घर दिखाएँ, उससे पता लगेगा कि पर्यावरण का संदेश क्या चीज़ है और उस पर्यावरण को जीना किसको कहते हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक कौन-सी बेल लगा रखी है आपने? जीवंती लेप्टिडिनिया रेटिकुलेटा। इसका पत्ते अगर 5 खा लेते हैं तो आपको मच्छर नहीं खाएंगे, आपका वात पित्त कफ कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहेगा। और अगर इसकी लाइफ टाइम में एक बार भी सब्जी खा लेते हैं तो आपको दमा का रोग नहीं होगा सब। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल बाबा में चेक कर ले तो आप पचासों चीजें बता देगा वो। नवल जी का की ख़ासियत है कि पर्यावरण के लिए न केवल वो नाम के लिए पेड़-पौधे लगा रहे हैं, बल्कि औषधीय पौधे हैं और कई तरह का हर चीज़ जो यहाँ पर लगाई है, उसके पीछे कोई न कोई मकसद है। कोई न कोई मकसद है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके बारे में बताइए, आपने ये जो नाम लिखे हुए हैं और ये परिंदे कितने आपने यहाँ पे लगाए हैं? ये हमारे यहाँ 36 परिंदे हैं। 1913 से हमारे यहाँ रिकॉर्ड है। 1857 में मेरे परदादा जी पैदा हुए थे। मेरे परदादा जी, दादाजी, पिताजी बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने 1913 में मेरे परदादा जी गुजरे और लास्ट में मेरे भाई साहब गुजरे 2020 में। पिछले महीने हमारा भाई छोटा गुजरा है। तो उन सब के नाम के 37 लोग, 36 के लगा चुके हैं हम। 36 के परिंदे लगे हुए हैं, 36 के ही घोंसले लगे हुए हैं, 36 की स्टील की ट्रे लगी हुई है। अब ये देखिए मेरी ताई जी हैं सौदरा देवी, इसको देखेंगे ये हमें ऐसा ऐसा लगता है मेरी बड़ी ताई जी हैं। 1926 में पैदा हुई और 2003 में गुजरी हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि मेरी ताई जी खाना खा रही हैं, मन में बड़ा सुकून मिलता है। तो हम ये लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग भी अपने पूर्वजों को, ये श्राद्ध हो गया, आज ही श्राद्ध है ताई जी का, कोई बात ही नहीं है। ये छोटी ताई जी, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, श्रीमती सौदरा देवी दागा। 1927 में मैं पैदा थोड़ी हुआ था, मैं तो 1956 का हूँ और 2006 में गुजर गई। तो हम रोज भी, हमारे छोटे बच्चे भी उनको ध्यान रखते हैं कि भाई ये मेरी ताई जी है, उनकी किसी की दादी है, किसी की सास है, मेरी पत्नी की ताई सास हो गई। शारदा जी हमारे साथ में हैं, नवल डागा जी की जो धर्मपत्नी हैं और इनका एक बार लिबास आप देख लीजिए, साड़ी देख लीजिए। एक-एक संदेश है पर्यावरण का, एक-एक का इसके अंदर और कितने हैं पूरे इसमें लिखे हुए हैं आपने दो 15 स्लोगन लिखे हैं सब। 215 स्लोगन, सब 16 मात्रा के हैं। रामायण की तर्ज पे लिखा है, रामायण की चौपाई की तर्ज पे है। इसमें सबसे जोरदार बात है विशेष, इसमें नीचे की मात्रा नहीं है। नीचे की मात्रा ना होने से फाउंड साइज 34% बड़ा हो जाता है। फाउंड साइज बड़ा हो जाता है, दूर से पढ़ने में आता है। महिला साड़ी पहन के निकलेगी तो पास में जाने की जगह अगर इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राष्ट्र का ट रहे, अमृत का रहे और हलंत होता तो अक्षर छोटे हो जाते। तो हमने ये कोशिश करी है, ये नया प्रयोग किया है इसमें। नवल जी से दरअसल बहुत पुराना परिचय है हमारा 10-12 साल से हम लोग जानते रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कनेक्टेड हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कवर करने के लिए हमारे साथ में जो टीम है, विक्रम है, सुरभि है मेरे साथ में। सुरभि, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे आके? सर मतलब देखा जाए तो आज के टाइम में ऐसा बहुत लोग कहते तो हैं कि है ना, पेड़ पौधे लगाओ, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। लोग गाड़ी खड़ी करने के लिए भी छांव ढूंढते हैं गर्मी में। लेकिन एक मिसाल है, इनका घर एक मिसाल है, एक अनूठी पहल है कि लोग आगे अवेयर हों, पेड़ पौधे लगाएं। तो ये उनका पूरा घर मेरा दिखा हुआ है, लेकिन सुरभि को मैं कहूँगा वो पूरा दिखाए नवल जी से, शारदा जी से बात करते हुए पूरा ये दिखाए कि उनका घर कैसा है, किस रूप में उसको उन्होंने सजाया है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये शुरुआत की तो किस मकसद के साथ की, पहला पौधा कब लगाया, उनके मन में क्या भाव था और ये सिलसिला कब से चल के आ रहा है, पूरी कहानी आप पंजाब केसरी पर देखेंगे। ओवर टू यू सुरभि। तो चलिए हम आपको इनका घर दिखाते हैं। यहाँ एक एक जगह पे मैसेजेस हैं, आप चाहे पर्यावरण से रिलेटेड हो गया, एक ये एक इनका जो गेट है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है कि इनका क्या मैसेजेस है मैम, एक बार बताएंगे आप? इस पे हमने
श्लोक लिखा है, 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हद, 10 हद समो पुत्र, 10 पुत्र समो द्रुम। इसको हम पिक्टोरियल करके भी बताए हैं कि अगर कोई न पढ़ सके तो पिक्चर के अनुसार भी समझ सकते हैं कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब है और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्र आप पैदा कर लें और एक पेड़ लगा लें बराबर है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है इनका गेट है, उस पर मैसेज दिए गए हैं। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ देख सकते हैं। पर्यावरण का, पानी से रिलेटेड जो मैसेज है वो भी एक बोर्ड बना के दे रखा है। पूरा घर इनका जो है वो मैसेज से भरा हुआ है। सिरेमिक टाइल्स हैं हमारे यहाँ, 5257 टाइल्स लग रही है और हर टाइल पे नंबर है। और ये इसकी टाइल की, इसके कलर फेड नहीं होंगे, कुछ भी डाल दो, SCL कंसंट्रेट डाल दो तब भी इसके रंग नहीं उड़ेंगे। तो ऐसा कहते हैं। देखिए आप तो इन पे जो नंबर लिखे हैं वो किस कारण से टाइल लिखे हैं? नंबर है। पता कैसे लगेगा कि हमारे घर में 5257 टाइल लगी है, एक टाइल दोबारा नहीं लगी। आपके घर में एक डिज़ाइन की सैकड़ों टाइल है, हमारे यहाँ एक डिज़ाइन की दूसरी टाइल ही नहीं है। ये 278 नंबर की है, 276 नंबर की है। जब आप ऊपर देखेंगे एक टाइल भी मिसमैच नहीं है। अगर स्नानघर में 448 टाइल लगी है तो क्रम से लगी हुई है और सब पे नंबर है। कितना पेशेंस का काम है। टाइल लगाते वक्त, बनाते वक्त, तराई करते वक्त कभी भी टाइल टूट जाएगी। पर हमारे यहाँ उसी टाइप की, उसी नंबर की बनेगी तभी वो आगे काम चलेगा। और इन पे जो मैसेजेस लिखे हुए हैं क्या वो कभी रिपीट हुए हैं? एक भी मैसेज रिपीट नहीं है। आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसीलिए हमने नंबरिंग किया है। 5257 टाइल्स हैं, 5257 टाइल्स पे नया मैसेज है। तो ये एकदम अनूठी मिसाल है पर्यावरण की, आप देख सकते हैं। अब इनके अंदर के घर का रुख करते हैं और आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाते हैं। तो नवल जी 35 साल से इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये झाड़ू तक रखने का एकदम डिफरेंट बना हुआ है और झाड़ू भी एकदम अलग तरीके का है। इस झाड़ू पे भी हमने पर्यावरण के मैसेज लिखे हैं कि झाड़ू अगर हम झाड़ू को जिस तरीके से घर हमारा साफ करती है वैसे ही पेड़ पौधे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, साफ रखते हैं। झाड़ू नाना रूप धर, घर को दे सुधार। तो जैसे वैसे ही पेड़ भी लेते पर्यावरण सुधार। इस तरीके के मैसेज इसमें दिए। तो ये लिखता कौन है मैम? सब डागा साहब लिखते हैं सर। मैं डागा साहब के साथ ही जुड़ी हुई हूँ और इन मैसेजेस को किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करना और कैसे उनको मैनेज करना, ये सब काम मैं देखती हूँ। तो देखिए ये तो अभी शुरुआत है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ की एक एक सीढ़ी पे आपको एक एक जगह पे यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो दिखाई देंगे। तो चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पे पहली सीढ़ी पे लिखा है, स्वागत है श्रीमान का चरण उठाए देख, गो सेवा गो भक्त का हर सीढ़ी पर लेख। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दोहा है और आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ बहुत सारे दोहे जो हैं वो एक मैसेज देते हुए हैं। तो मैम आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे इतने सारे दोहे लिखे हुए हैं, क्या आप इनका मतलब बताएंगी? हमने खूबसूरती के अलावा हमने यूटिलिटी बिकम्स ब्यूटी करा है, क्योंकि इसमें हर चीज़ में यूटिलिटी या तो लिखने की हो या उसको यूज़ करने की हो। तो हमने इन पूरी सिड्डियों में गाय और सिड्डी का मैसेज दिया है ताकि लोग ये समझे कि अगर गाय पाल ली तो वो सिड्डियाँ चढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने गाय गाँव की सिड्डियाँ, कहता है विज्ञान अपने घर में पाल ले जो चाहे कल्याण। अगर गाय को आपने पाल लिया तो आपका कल्याण ही कल्याण है। इस तरीके से हमने पूरे इसमें गाय और सिड्डी को हाईलाइट करते हुए पूरी सिड्डियों में ये मैसेज दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक सीढ़ी पे एक अनोखा मैसेज है। ये बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, यहाँ पशु जो है उसके प्रति प्रेम भी दर्शाता है। आइए अब आपको और ऊपर लिए चलते हैं। ये भी हमने पर्यावरण को समर्पित करते हुए ये दीवार बनाई है हमने। इसमें कई तरीके के मैसेज आपको दिखेंगे। जब तक हम आपको बताएंगे नहीं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितना इस पर्यावरण में शेर ज़रूरी है उतना ही मक्खी ज़रूरी है। जीव जीवस्य भोजनम। ये देखिए डायनासोर ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये भी हमने यहाँ बताने की कोशिश करी है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो हमें इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब जंगल रहेगा तो पशु पक्षी अपने आप रहेंगे, इसलिए
इसलिए हमने इस पेड़ को महत्ता दी है। तीसरा, हमने ये बताया है कि पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। पेड़ के नीचे ही श्री कृष्ण भगवान का खुश रहते थे, जो हमारे भगवान हैं वो उसी में। गायों भी पेड़ों के नीचे ही अच्छा अपना भोजन ले पाती है। इस तरीके से हमने ये भी दर्शाने की कोशिश करी है कि हम सब मनुष्य अलग अलग सोचते हैं, लेकिन 4 हिरण हैं, चारों एक ही बात सोचेंगे, चाहे 2 हिरण हैं दोनों एक ही बात सोचेंगे। सुबह का खाना, शाम का खाना और विचरण करना, हम लोग सब एक दूसरे सब अलग अलग विचारों के रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते और एक दूसरे के अपने अपने स्वार्थ की वजह से एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा मैम, एक डीपली क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इसको डिज़ाइन आपने किससे करवाया, कैसे करवाया? ये हमारे आर्टिसन होते हैं, उनको हम अपना थीम बता के ये डिज़ाइन बनाते हैं। और ये सब लकड़ी जो है वेस्ट वुड को काम में लेते हैं, जो सॉफ्ट वुड पैकिंग वुड होता है उन्हीं को। तभी आप देख रहे होंगे कोई लंबी है, कोई चौड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। तो हम इस लकड़ियों का भी उपयोग में किया है। हमने ये दोनों दीवार भी बनाई है, लेकिन हमारे यहाँ आने वाले अतिथियों को इतना अच्छा लगता है या उनका इतना फोर्स रहता है कि ये तो हमें दे दीजिए, आप और बना लीजिए, ताकि उस वजह से हमारा ये काम रुका हुआ है। इसमें कीलो का यूज़ किया है? हाँ बिल्कुल, कीलों की वजह से, नहीं तो अदरवाइज़ ये थोड़ा बाहर आ सकता है। ये हमारी धरोहर नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, इसलिए हमने जहाँ तक कोशिश है इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करी है कि ये कहीं पे भी टूटे फूटे नहीं, मेंटेनेंस नहीं रहे। तो ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ये लकड़ियों को काट के नहीं बल्कि वेस्टेज लकड़ियों से ये बनाया गया है। तो चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। इसको फोल्ड कर दिया जाता है यहाँ पे ये, और इसमें रेलिंग के मैसेज भी है कि अगर लकड़ी नहीं होती, पेड़ नहीं होते तो ये कैसे है रेलिंग का आविष्कार होता। तो इसमें आप देख के पढ़ सकते हैं, रेलिंग के ही वास्ते तरुवर है आधार, तरु अगर एक काटते तो तरु रोपे 4। तो मेरे ख्याल से शायद ही आप लोगों ने ऐसी रेलिंग देखी होगी, क्योंकि एक डिफरेंट ये मैसेजेस देते हुए है। अधिकतर जो रेलिंग से होती है वो लोहे की होती है, स्टील्स की होती हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट है और हाँ, और बहुत ही अच्छे मैसेज देते हुए है। तो आप देख सकते हैं कि इस घर के हर सीढ़ियों पे एक अलग अलग मैसेज है, हर एक फ्लोर जो है वो एकदम अलग अंदाज में है। ये देख सकते हैं यहाँ पे रक्तदान की बात हो रही है मेरे पीछे। मैम, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी ये क्या मैसेजेस हैं? ये हमने माँ के लिए दोहे लिखे हैं, ये पिता के लिए दोहे लिखे हैं, और ये हमारी अलमारियाँ भी है, इसके पीछे सामान भी है। ये हमने एक पोस्टर बनाया है जो हमने पूरी अपनी गली में भी लगाए हैं। 27 नक्षत्र के 27 पेड़ हैं, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़ हैं, 12 राशि के 12 पेड़ हैं, 8 ग्रह के 8 पेड़ हैं, अष्ट दिक्पाल के 8 पेड़ हैं, वास्तु के 8 पेड़ हैं, पंचवटी के 5 पेड़ हैं, और हरिशंकरी के 5 पेड़ हैं, 3 पेड़ हैं। तो इन सब की टोटल होती है 101, कॉमन करके ये 50 पेड़ होते हैं। तो हमने पूरी गली में ये 50 पेड़ लगा रखे हैं। और इसके पीछे आप देखेंगे तो ये सब एक अलमारी का यूज़ भी हो रहा है। ये देखिए हमने 160 सरनेम की ट्रे बना रखी है। उन ट्रे के ये पेपर होते हैं जो हम ट्रे में लगाते हैं। ये जैसे शर्मा परिवार की सोच, जब शर्मा जी आएंगे तो हम ये शर्मा परिवार की सोच की ट्रे उनको दे देंगे। ये शर्मा परिवार की सोच के लिए हमने ट्रे बनाई है। इस तरीके की हमने 108 सरनेम की ट्रे बना रखी है। ये ट्रे का मोटिव होता है, मतलब पेपर होता है जो मेलामाइन की ट्रे में लगता है। ये एक फूड ग्रेड कलर का बनाया है ताकि आप उसमें खाना भी रख के खा सकते हैं। तो ये आप देखिए उनका यूज़ हमने इस तरीके से किया है ये रखने के लिए। तो आपने देखा 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और वास्तु के हिसाब से जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं। तो नवल जी, ये जो आइडिया है आपको वास्तु से रिलेटेड, ये कहाँ से आया? बहुत अलग अलग लोगों से रोज़ बात करते हैं, आप काम करते हैं तो अपने आप कारवां जुड़ता जाता है। ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है, सैकड़ों लोग इसके साथ लगे हुए हैं, सैकड़ों राय देते हैं, पुस्तकें देती है, अखबार बताता है। जैसे आप कोई नई चीज़ देखते हैं तो आप उसको और अच्छा कर देते हैं दूसरी जगह से। किसी ने भी काम किया, ये कोई मेरा मौलिक काम नहीं है, बरसों से होता आ रहा है। 27 ने 24 तीर्थंकर के 24 पेड़ लगाए। इनके पेड़ मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और कई पेड़ हैं इतने ठंडे इलाके के हैं कि चलते नहीं हैं, पर हमने कोशिश करी है इनको सबको चलाने की।
आप देख सकते हैं पूरी गली में आप देखेंगे तो पूरे 27 नक्षत्र के 27 पेड़ मिलेंगे, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़ मिलेंगे, 12 राशि के 12 पेड़ मिलेंगे, 9 ग्रह के 9 पेड़ लिखेंगे, 8 दिशाएं, 8 दिशाओं के 8 पेड़ है, वास्तुशास्त्र के 8 पेड़ है, पंचवटी के 5 है, 5 पेड़ है और पंच पल्लव के 5 हैं और अंक आखिरी में हरिशंकरी के 3 पेड़ हैं। तो हर जगह का ये ईश्वर कराता है, एक अदृश्य शक्ति काम कराती है, आदमी के बस की विद्या नहीं है कि आदमी काम करे। ये तो 60 के बाद समझ में आता है कि मैंने नहीं किया। कोई 60 से पहले उम्र तक तो आदमी सोचता है कि मैंने किया, बाद में समझ में आता है कोई अदृश्य शक्ति काम कराती है, अदृश्य शक्ति का काम है सब। सारे साधन जुड़ जाते हैं लेने, कितने लोग जुड़ते हैं। प्रेस वाला, अगर आपको लकड़ी वाला कारीगर चाहिए, लकड़ी सप्लायर चाहिए, फिर उसको बना करके फिटिंग करने वाला चाहिए। आपकी अकेले की सोच क्या करेगी? जब ये सैकड़ों लोग साथ होते हैं तो काम होता है, और एक जरा सी बात से काम रुक जाता है तो रुक जाता है। इस तरीके के ये पिक्टोरियल करके बताया ताकि बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। आज हम पेड़ को पशुओं से बचाएंगे, कल हमें वो औषधि देगा। आज हम पेड़ को आग से बचाएंगे तो कल वे पक्षियों का बसेरा बनेंगे। अगर आग से पेड़ जल जाएंगे तो पक्षी कहाँ रहेंगे? इस तरीके से हमने बताया है। तो ये तो अभी हम सिर्फ सीढ़ियाँ ही चढ़ के आए हैं, उसमें ही पर्यावरण से जुड़े, पशुपालन से रिलेटेड कितने सारे मैसेजेस आपको देखने को मिले। अब हम इनके घर को अंदर से देखते हैं। तो अभी तक तो हम सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं और उसमें ही इतने सारे मैसेजेस मिले हैं हमको। अब हम इनके किचन का रुख कर लेते हैं कि आने वाले मेहमानों को कैसे नवाजा जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक टेबल बन गया। अब इसमें सब में पानी के मैसेज हैं और जो ये लिखा है, पानी भरे गिलास में निहित हमारा प्यार, पीकर कर स्वीकार ये छोटी सी मनवार। हाजिर जानिए आपको पानी भरा गिलास, छूकर इसको दीजिए, पीकर पी जाए ऐसा। बहुत ही प्यारे। अतिथि के लिए जो मैसेज लिखे हैं वो वाकई बहुत ही प्यारे। जब आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको बंद कर सकते हैं इस तरीके से। राधा ये देखिए, ये हमारे ग्लासेस पे भी मैसेज होते हैं। अतिथि आए, ढोल बजाएं, नाचे कूदे मंगल गाएं। अतिथि चौकी पर खड़े, तिलक लगाए भाल, मंगल करके आरती, परिजन हुए नियाल। तो हमारी ग्लासेस भी अलग होती है और इस तरीके की सब ग्लासेस यहाँ रख दी जाती हैं। जीती जंग जमीन की, मिली वृक्ष की ओट, ढेर सभी दुश्मन किए, मुझे न आई चोट। भाई सी रक्षा करी, रण में दी सौगात, छलनी करवाया तना, ये अचरज की बात। मेरे भाई, मैं बोलूं फोटो इरी खैस लाडी, मैं बोलूं बाढ़ की, तो ये बस के, ये जयपुर की बस गई है और बद्रीनाथ में गिर गई, तब हमने क्या दुआ लिखा। ये देखें, ये इस पे क्या लिखा साहब, ये देखो 2006 में उसमें बाढ़ आई बिहार में, तो क्या अखबार को पढ़ते ही धुआं बन जाता है। आप अखबार का टाइटल कोई न्यूज देंगे तो धुआं बन जाएगा। बाढ़ बना देती हमें सदा सदा को मौन, तरुवर तू होता नहीं हमें बचाता कौन। पेड़ भगवान बन गया। जो बाढ़ के अंदर आप सोचे आपको पेड़ का सहारा मिल गया, तो आप तो भगवान हैं। बस को गिरता रोक कर हमें बचाया आज, पेड़ हमें तू लग रहा देवों में सरताज। कौन महादेव जी को मानता है? जब आपको बाढ़ के अंदर ये बस की उस पेड़ से रुक गई तो वो भगवान हो गए। कल हमारे एक मित्र हैं, वहां गए हिमालय में 2000 किशनगढ़ के 6000 फुट नीचे गिर गए, तो वो पेड़ हाथ आ जाएगा तो उनके लिए भगवान है। तो ये हमने भगवान की वो दी है समझ। इस लॉबी में आपने कितने तरह के आइटम हैं मैं देख रही हूँ, लेकिन इनकी संख्या क्या होगी? इसकी संख्या तो कोई पता ही नहीं है। ये जो मैडम की साड़ी पे आपने स्लोगन देखे थे, यही स्लोगन लिखे हुए हैं। तो ये जो लॉबी है इसमें बहुत सारे जो आइटम है वो देख रहे हैं, लगभग इनकी संख्या क्या होगी? 6822 प्रोडक्ट है हमारे। 6000। 1269 हमारे गिफ्ट के हैं जो हम बेचते नहीं है, किसी भी कीमत पे सेल नहीं करते हैं। उनमें से ट्रे है, एक थाली है, ऐसे 1269 आइटम है गिफ्ट के। अच्छा, इन सब पे नंबर लिखे हुए हैं। जो पहला नंबर है जहाँ से आपने शुरुआत करी थी वो इन सब में कहाँ है?
नहीं, ऐसा उस वक़्त तो इतनी समझ ही नहीं थी, जो पहले नंबर थे, साधन नहीं थे, टेक्नोलॉज़ी नहीं थी। ये तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉज़ी बढ़ी है, उसके साथ हम बढ़े हैं। पहले तो टाइपराइटर ही नहीं था, हाथ से ही लिखते थे। उसके बाद छोटा टाइपराइटर आया, फिर बड़ा टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर हमने 90 में लिया, तब की बात है। उससे पहले की रिकॉर्डिंग तो हाथों से ही लिखी हुई है। मेरे हाथ के लिखे हुए आपको सैकड़ों रजिस्टर देखने को मिलेंगे आपको, तो लिखने की प्रैक्टिस है। मेरे पिताजी बहुत लिखते थे, मेरे पिताजी बहुत लिखते थे, हर बात लिख कर के करते थे, हर बात पोस्टकार्ड लिखते थे, तो वो उनसे ही सीखा है सब, सारा उनका ही है। भी मौजूद हैं पिताजी ने जो लिखा था? हाँ, मौजूद है, क्यों नहीं। माताजी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, माताजी कभी स्कूल नहीं गई थी और पूरी रामायण, गीता सब रोज़ पढ़ती थी। ये माताजी, पिताजी की तो देन है, दादा-दादी की तो देन है। नानी ने कभी स्कूल ही नहीं गया, मेरे नाना जी ट्रस्टी थे स्कूल के, फिर टीचर ने डाँट दिया मेरी मदर को, तो वो पकड़ के ले आए कि मेरी बेटी को डाँट दिया। तो माताजी पहले दिन ही स्कूल से वापस आ गई। माताजी पढ़ी नहीं, माताजी ने हमें सिखाया, वो आप देख रहे हैं ये सब। ये सब मेरे पिताजी, माताजी, दादा-दादी, नाना-नानी का आशीर्वाद है, और उन्होंने ही सिखाया कि हर पेज पे तारीख लिखें, ये 10, 8, 9 का लिखा हुआ है। तो अभी हम डागा परिवार के साथ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने आइटम हैं जो कि मैं डैम श्योर हूँ कि आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। तो अभी हमारे साथ इस बातचीत में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार विशाल सूर्यकांत जी, और आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है नवल जी, कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? शुरुआत बहुत आसान था, क्यों पढ़े यही नहीं पता था। 76 में ग्रेजुएशन, जो मैं नहीं समझता, मुझे ही, हम 5-7 बच्चे एक साथ पढ़ते थे, किसी को भी पता नहीं, सब व्यापारियों के बच्चे थे। पर बीकॉम तो इसलिए करनी थी, शादी हो जाएगी बस, और बीकॉम एक लास्ट डिग्री माना करते थे, कोई पीजी भी नहीं मानते थे, तब हम पीजी समझ में ही नहीं आता था। मैंने जब बीकॉम किया था तब हमें नहीं पता था, मेरे सारे साथियों को नहीं पता था हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। और पढ़ कर के दुकान, पिताजी की दुकान पे जाके बैठ जाएँगे, चालू धंधा है, वहाँ पता ही नहीं लगता किसने क्या काम किया, और चालू हो जाती है, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएँगे, बस क्यों पढ़ लिए। मेरी पढ़ते-पढ़ते नौकरी लग गई, तो पिताजी ने कहा कि रोटी रे खातिर काम करे बेहूँ ज़्यादा अदम आदमी कोई को नहीं। मतलब उनका कहना था, ये कोई रोटी के लिए काम करने के लिए मनुष्य देह नहीं मिली है, मनुष्य देह तो कोई अद्भुत काम करने के लिए मिली है, तो कुछ अद्भुत काम करो। तो पिताजी ने ही बताया, हमें तो ये भी नहीं पता अद्भुत क्या होता है, काम क्या होता है, क्यों होता है। पिताजी के घर में रोटी खा लेते थे, स्कूल जाके, कॉलेज जाके पढ़ आते थे, मस्ती करके सो जाते थे। ना तो कोई टीवी थी, ना था रेडियो, भी नहीं था हमारे घर में। तो और हम बहुत खुश थे। साइकिल भी एक होती थी, जो 5-7 भाई-बहनों के बीच में एक-एक करे, इसने इतनी चला ली, उसने चला ली, ऐसा दौर था वो। आज का दौर और उस दौर में तो बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि कोई ऐसा काम कर जिससे मैं तेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। तो ये भी समझ नहीं थी इस बात के अर्थ क्या है, कि तू मरे तो लोग ये कहें कि शिवरतन जी का लड़का गुजरा है आज। तो ये क्या करे कि कोई अच्छा काम कर। तो अच्छा काम क्या है कि पेड़ लगा। उन्होंने एक साँस में पेड़ के 100 लाभ बता दिए। पेड़ की बात कर, पेड़ रोटी देता है, पेड़ खाना देता है, पेड़ हवा देता है, पेड़ ज़मीन को सँवारता है, पेड़ पक्षियों को पालता है, पेड़ टेम्परेचर को कम करता है, पेड़ क्या-क्या नहीं देता है, पेड़ गोंद देता है, पेड़ मेवे देता है। ये सब है, तो पेड़ की, वो पिताजी की सोच से ये शुरू हुआ सब। तो ये तो थी पिताजी की बात, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। आपकी जब शादी हुई, आपकी मिसेज़ घर पे आई, तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी? क्या इसमें उनका कितना सहयोग था? उनका शुरू में तो कोई बात को नहीं थी। वो कहती है क्या आ गई, वो जोधपुर में बहुत अच्छे घर में रही, पली-बड़ी थी। हमारे से इनकी अच्छी स्थिति थी, तो इनके यहाँ खूब सामान था, बात थी, तो शादी हो गई, हो गई। पता ही नहीं है हम शादी क्यों कर रहे हैं तब तक। अब तो बच्चे पहले शादी से क्या-क्या नया चालू हो जाता है। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये क्या है, सुबह से लिखना, शाम को करना, जल्दी दुकान जाना, लेट तक आना, ये कोई मैरिड लाइफ़ होती है क्या? ऐसा क्या काम है? ऐसे पैसे का क्या काम है?
पर उनको ऐसे लगा, लोग आने-जाने लगे, साल भर तक उनको लगा ये अटपटा काम है, पर सब लोगों के एप्रिसिएशन से उनको भी लगा भई काम तो अच्छा है, लोग तो ये दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, उससे अच्छा तो मेरा हस्बैंड काम तो रचनात्मक करता है, तो ये मेरे से 7 हो गई। तो हम 1 से 2 हो गए और काम ने गति पकड़ ली। ऐसा होना था, ईश्वर के घर की व्यवस्थाएँ फिक्स थी, ऐसा हुआ। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि आप दोहे अब तक कितने लिख चुके हैं? और उस दोहों के अंदर जो मात्राओं का जो ख़्याल रखते हैं, तमाम चीज़ें रखते हैं, ये हुनर आपने कहाँ से सीखा? बहुत जोरदार, मज़ा आ गया सवाल। एक श्री माधोपुर के हैं, क्या नाम है? छावल साहब, IRS हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर है रिटायर्ड। उन्होंने एक पुस्तक लिखी शब्द शतक। उन्होंने ऊपर और नीचे की मात्रा नहीं लिखी, तो मेरा उनके सामने तो कोई लाइन में ही नहीं हूँ। उन्होंने तो ऊपर की मात्राएँ भी नहीं लिखी, नीचे की मात्रा नहीं लिखी और क कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने वो पुस्तक लिखी। तो एक दिन मेरे को वो पुस्तक हाथ आई साहब। लोग कहते हैं हमारी बहुत पुस्तकें छप गई थी तब तक, तो मुझे आया तो मैंने कहा ये अगर ये मात्राएँ हटा सकते हैं, तो मेरे में क्या कमज़ोरी है बस। तो मेरे प्रेरणा स्रोत तो छावल साहब है साहब। श्री माधोपुर के हैं, छावल आई थिंक मीणा है और उन्होंने मुझे पुस्तक भेंट करी तो मैंने उसको पढ़ते-पढ़ते ही मेरे लगा कि नि मात्राएँ हटा दें। नीचे की आप अगर कोई भी फ़ॉन्ट लिखें तो 34% फ़ॉन्ट हट जाता है। छोटे ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राष्ट्रकाट रे, अमृतकार है और हलंत। सबसे ज़्यादा हलंत लगता है कि जगह लेता है साहब। अगर आप हटा दें 1 इंची का 25 का फ़ॉन्ट लिखें, 25.4 का, तो 34% जगह तो नीचे का फ़ॉन्ट ही ले लेता है। ब वो आता है क्या कहते हैं, मात्राएँ आ जाती है, तो ब बच जाता है। कितने अब तक लिख चुके हैं आप दोहे? गाय पे 132 विषय के दोहे लिखे हैं, जिसमें नीचे की मात्रा नहीं है। गाय पे 146 विषय के दोहे लिखे हैं साहब और पेड़ पे 240 विषय के लिखे हैं और सब पे 25-25 दोहे लिखे हैं और कोशिश ये करते हैं हमने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर वो चरण चेक करता है। चरण का मतलब है वो लाइन दोबारा नहीं आनी चाहिए। एक लाइन दोबारा आ गई, पेड़ हमें करते निहाल ये नहीं आएगा। करना हमको काम, ये 11 13-11 की मात्रा में और हमारे दोहों की विशेषता एक और है, कोई भी दोहे की प्रथम लाइन पचकल से शुरू नहीं है। पचकल कहते हैं 5 मात्राओं का। पचकल का मतलब सौगात है, संसार है, प्रदूषण है, तो इनमें 5 मात्राएँ होती है, तो चारों चरण की दोहे में 4 चरण होते हैं। चारों चरण का पहला शब्द पचकल नहीं होना चाहिए। चारों दोहों का सबसे पहला शब्द जगण नहीं होना चाहिए। जगण कहते हैं विवाह, विवाह से कोई दोहा बोला ही नहीं जाएगा। कोई भी लाइन विवाह, विवाह लघु, लघु दीर्घ लघु है, ये नहीं होना चाहिए। 11वीं मात्रा चारों चरण की लघु होनी चाहिए, दीर्घ नहीं होनी चाहिए, बोलने में तकलीफ होगी, ये संगीत के नियम है, मेरे नियम नहीं है, मैंने नहीं किया, ये 6000 साल पहले है, मैं तो इसको अनुयायी हूँ इसका, ये मेरा कोई रचना धर्मिता नहीं है और गॉड गिफ्ट है। हम लोग जहाँ पे हैं, ये मालवीय नगर का इलाका है। अड़ोस-पड़ोस में सब जगह देखा है, कबूतर जाली लग जाती है, कभी काँटे लग जाते हैं कि परिंदे नहीं बैठें। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि घोंसले आपने बना रखे हैं, आपने चाहा है कि आपके घर पे परिंदे बैठें। हम तो पंखा तक नहीं चलाते हैं साहब, ये थारे शर्मासु पंख शर्मा-शर्मी पंखो चलाए हुए कि चिड़िया नहीं खत्म हुआ है। नहीं तो हमारे को तो ये भी इन्होंने इनका घर है, जैसे हमारा घर है, हमारा बी 314 ईश्वर ने बना कर के भेजा है। ये घोंसले में हम भी कब कल जाने वाले हैं, कल गैस छूटने वाली है, तो इनको भी ईश्वर ने पूरा राइट दिया है और ज़मीन पे जा वन्य जीवों का अधिकार है और हमने इन पे कब्ज़ा करके कॉलोनी बना दी, सड़कें छोड़ दी, स्टेडियम बना दिए, क्या-क्या कर दिया, पेड़ काटते रह रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया है, हम कहते हैं एसी की कहाँ ज़रूरत है? मैं 69 के दौर के अंदर पंखे नहीं हुआ करते थे साहब पूरे, फिर पैसे बढ़ गए तो कूलर आ गए, कूलर फिर पैसे बढ़ गए तो एसी आ गए, ये कोई गर्मी नहीं बढ़ी है, बट गर्मी हमने बढ़ाई है। आप जो ये एक्ट कर रहे हैं, एक तरह से एक जीवन जी रहे हैं, इसमें एक मैसेज है, जयपुर के तमाम लोगों के लिए जो पेड़ हैं वो नहीं लगा रहे, पौधे हैं वो नहीं लगा रहे, पक्षियों को दाना नहीं डाल रहे, उनकी सार-संभाल नहीं कर रहे, जबकि आप कह रहे हैं कि वो भी जयपुर के वासी हैं। जयपुर के ज पृथ्वी तो के वासी जी, हैं। तो फिर उनको उनके लिए क्या मैसेज है आपके इस जी के जी? मुझे ये समझ में नहीं आता हिंदुस्तान, पाकिस्तान क्या होता है? बांग्लादेश क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आता चाइना क्या होता है? पेड़ कोई भी लगाए तो पर्यावरण में ऑक्सीजन जाएगी, वातावरण में ऑक्सीजन रहेगी। तो पेड़ थोड़ी देखता है कि वो पक्षी थोड़ी देखता है मस्जिद है, एक मंदिर है। वहाँ हम धर्म तो हम समझ रहे हैं साहब। मियाँ खून सबका एक जैसा, एक रंग का है। खून निकलने के बाद थोड़ी पता लगता है कि मियाँ जी का है कि ये हिंदू का है। तो ये तो हम आपस की लड़ाई झगड़े हैं और अगर हम इनसे सुधारे करेंगे तो ये रोग क्यों हुए? पहले अस्पताल कहाँ था? अस्पताल तो हमने बढ़ाए हैं, अस्पताल रोग हमने बढ़ाए हैं।
तो हमने जब से पेड़ काटने चालू कर दिया, पेड़ को तो लगाना ही नहीं चाहिए अब तो। पेड़ हैं जिनकी संभाल कर लो, तो ही पेड़ बड़े हो जाएँगे। होता क्या है, हम लगाते हैं और पानी नहीं पिलाते हैं, उनको सर्दी में नहीं कर सकते हैं, जानवर से रक्षा नहीं करते हैं और पेड़ मर जाते हैं। अब तक के जैसे रिकॉर्ड है तो पृथ्वी ऐसी 10 पृथ्वी भी हो जावे तो पेड़ कम का रहेंगे। पेड़ खाली लगाने के फोटो, फेसबुक में फोटो लगाओ वास्ते पेड़ लगावे। पेड़ न पाले तो है कौन। हाथ लगा लेते हैं 3-3 आदमी एक पेड़ के और पेड़ सूख जाता है, दूसरे दिन कोई दूसरा उखाड़ करके ले जाता है। तो पेड़ की संभाल करें, पेड़ लगावें नहीं, पेड़ की प्रूनिंग करें, पेड़ को जानवरों से संभालें, पेड़ को टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा है उसको सीधा करें। आते-जाते लोग पेड़ के पत्ते तोड़ के चले जाते हैं, तो पेड़ बढ़ता ही नहीं है, जानवर खा जाता है। नवल जी, आपने इतनी सारी पूरी मेहनत की है, ये घर को एक-एक कोना है वो एक मैसेज दे रहा है। लेकिन ये सफ़र लंबे वक़्त से चल रहा है, ईश्वर करे और लंबा चले। एक पड़ाव तो आता है हर किसी के जीवन में। लोग किस तरह से आपको याद रखें उस पड़ाव पर कि नवल डागा जी क्या शख्सियत थे? और दूसरा ये जो पूरी विरासत है, इसको लेकर आपने क्या सोचा है? इसके लौटने के लिए मेरी पत्नी से पूछें, साहब ये बताएँगे। सब डागा साहब ने जो अपने जीवन में जो काम किया है और मैं उनके साथ लगी रही हूँ और उस काम को और अधिक मुकाम पे पहुँचाने की कोशिश करी है। तो जो ये हमने ये आपको एक छोटा-सा ट्रायल देखा है, इस तरीके के बहुत सारे काम आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस काम को आगे की द पीढ़ी कैसे देखे और एक ये धरोहर बने। उसके लिए मैं एक काम कर रही हूँ। अभी इसको हम लोग एक एग्ज़िबिशन हॉल जैसा बना रहे हैं। जो कि लोग आने वाले इसको म्यूज़ियम की तरह देखें, आगे आने वाली पीढ़ी देखे कि एक शख्स अपने जीवन में इतना काम भी कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। तो ऐसा मैं एक मुहिम में हूँ, अभी काम में लग रही हूँ और हमारी एक फैक्ट्री है घाट की गुनी पे, उसको हम वहाँ शिफ्ट होकर और इसको पूरा म्यूज़ियम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। भगवान कितना साथ देता है ये वो जानता है। तो ये थे हमारे साथ नवल डागा परिवार जो कई सालों से प्रयासरत हैं, एक प्रकृति प्रेमी हैं और एक प्रकृति इनका जो घर है वो एक अनूठा कार्य है जो ये लोगों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मैं सुरभि हमारे सहयोगी विक्रम भाटी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।